आप मास्क नहीं पहने? Okay, fine. So, take out your notebooks and write initial phase. Initial phase. Audible? Online? आवाज आ? Okay. Fine. It is the phase of a vibrating particle. It is a phase of a vibrating particle when time t is equals to 0. When time t is equals to 0, small t, right? इनिशियल फेज की हेडिंग डली होगी तुम्हारी कॉपी में. It is the phase of a vibrating particle when time t is equals to 0, right? Denoted by phi 0. Denoted by phi 0. हेडिंग डालिए फेज डिफरेंस. क्या हुआ? इट इज द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग. उसको छोड़ दो, 2 लाइन अभी लिख लेना, पहले फेज डिफरेंस लिख लो. फेज डिफरेंस phase difference between two phase difference between two vibrating particles tells the recording. On है. Tells the lack of harmony in the vibrating states of the two particles at any instant कहां से? तो अभी जब मैं बोल रहा तब क्या कर रहे थे? बाकी सबने लिख लिया? कहां से बोल रहे? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टेल्स द. लिख लिया क्या तुमने? बता दो उसको. लैक ऑफ हार्मनी in the vibrating states of the two particles at a given instant. अब अभी भी तो नहीं लिख रहे हो. of the two particles at a given instant. क्या हो गया?
दिख नहीं रहा तो इधर उधर हो जाओ थोड़ा सा। एक तो यहां आगे आ जाओ, नीचे कर ले। अब ठीक है, अब तो नहीं हो रहा ऊपर नीचे, ठीक। ओके, एग्जाम्पल। नंबर 1, मेक दिस डायग्राम। राइट साइड में बनाना पेज के, छोटा सा। हाँ, राइट साइड में बनाना, अभी लिखना है इसमें अपन को। आई हैव टोल्ड यू 4 times in 4 days की क्लास 4 o'clock का मतलब ये है कि 4 o'clock स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैनी ऑफ देम हैव इग्नोर्ड दैट 4 का मतलब 4 होता है। भैया हाँ, भैया ये φ = 0 क्या डिनोट कर रहा है? वो एरो कहाँ पर है? अरे फाइव एरो कहीं नहीं है, मतलब ये जो दो पार्टिकल्स है इनका फेज डिफरेंस 0 है। वो वहां पे कहीं पे भी वो है नहीं, मतलब वो एंगल शो नहीं हो रहा वहां। किसी को भी डिनोट नहीं किया मैंने फाइव से। मैंने ये यहां एरो लगा के 5-0 लिखने का मतलब है कि इस केस में फेज डिफरेंस 0 है। राइट, अभी लिखवा रहा हूं ना तो समझ में आ जाएगा। when two particles, हाँ एग्जाम्पल 1 के अंदर, when two vibrating particles, अच्छा when two particles, okay, cross their mean positions, cross their mean positions at the same time, at the same time moving in same direction, moving in same direction, comma, then y1 is equals to a sin omega t and y2 is equals to b sin omega t। इसमें आप अलग अलग है दोनों, कैन यू सी इट? बाकी दे आर रीचिंग एट एनी पॉइंट एट द सेम टाइम, राइट। तो इसके बाद लिखना है कि फेज डिफरेंस इज 0। हाँ, बड़ा वाला ए है, हाँ वहां पे ए इज द पार्टिकल, स्मॉल इज द एम्पलीट्यूड। The phase difference between them, the phase difference between them, क्या कर रहे हैं, नोट्स क्यों नहीं बना रहे? Phase difference between them is 0, is 0. Example number 2,
बनाइए। बना लिया। When the two particles cross their mean position, when the two particles cross their mean position at same time, moving in opposite direction, moving in opposite direction, comma, and particle A is ahead of B, particle A is ahead again of B by half vibration, then लिख लीजिए। एम्पलीट्यूड सेम लिया है, ए एम्पलीट्यूड सेम नहीं भी लोगे तो भी फेज डिफरेंस पाई का ही आएगा, जरूरी नहीं है सेम है। फिर एक की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अदरवाइज वो सेम टाइम पे एक पोजीशन को क्रॉस कैसे करेंगे, आप खुद सोचो, है ना, क्योंकि एक को कम डिस्टेंस कवर करना है, एक को ज्यादा कवर करना है। ठीक है, हाँ थर्ड। बनाओ। अभी ए आपका एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और बी आपका मेन पोजीशन से, तो फेज डिफरेंस रहेगा पाई बाय 2 का, क्योंकि 1/4 वाइब्रेशन आगे पीछे है दोनों। हाँ बेटा, हाँ 180 डिग्री। हाँ अरे सेकंड वाले में लिखा नहीं, वो लिख लो फेज डिफरेंस इज पाई, सेकंड वाले में फेज डिफरेंस इज पाई।
थर्ड वाले में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ भैया क्या, पाई 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 पाई, फेज डिफरेंस इज पाई 180। थर्ड वाले में यू कैन डायरेक्टली राइट कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड बी फ्रॉम मीन, 1/4 वाइब्रेशन डिफरेंस, therefore पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस। y1 पाई बाय 2। भैया कैसे लिखना है ये थर्ड वाला, समझ नहीं आया। थर्ड वाले में बेटा कुछ नहीं, आपका थर्ड वाले का एग्जांपल याद है जो उस दिन समझाया था कि पार्टिकल ए आपका स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से और पार्टिकल बी आपका स्टार्ट होता है बी आपका स्टार्ट होता है मीन से और ए ऑलरेडी कहां है, एक्सट्रीम पे। तो ए जाएगा राइट की तरफ और बी मूव होगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। दोनों के बीच में कितना वाइब्रेशन डिफरेंस है, 1/4। तो इसको हम कितना फेज डिफरेंस करेंगे, पाई बाय 2। तो मैं वही कह रहा हूं कि व्हेन ए स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो लिख लो A starts from extreme position and B from the mean. B from the mean. A is ahead of B. A is ahead of B by 1/4 vibration. A is ahead of B by 1/4 vibration. फिर ये लिख लेना y1 is equals to this, y2 is equals to this, and then write. These all are the basics that we have studied before going to the simple harmonic motion. अब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत आसान लगेगा जिन जिनको बेसिक्स की क्लास की है, 2-3 क्लासेस, राइट, दैट वी हैव मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू टॉपिक। दिस इज टोटली बेसिक्स। नाउ कम्स द मेन टॉपिक, दैट इज द एसएचएम। हेडिंग डालिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, आई कैन गारंटी। लिखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। It is a special type of periodic motion. It is a special type of periodic motion in which a particle moves to and fro, in which a particle moves to and fro about a mean position, under a restoring force, under a restoring force, full stop, line change, para change. This force is always directed
the mean position, this force is always directed towards the mean position, and its magnitude is proportional to, is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position. Displacement of the particle from the mean position at that instant. Anyone in the class has any problem in understanding what is simple harmonic motion after reading the definition? We have already studied it twice. In the 6th chapter, in the form of a spring constant. Yeah, right? So, simple harmonic motion वो मोशन है, एक तो पीरियोडिक ही मोशन और दूसरा एक स्पेशल टाइप का है, मतलब ऑसिलेटरी है. मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करता है, राइट? और ये टू एंड फ्रो मोशन का मेन रीजन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स. हमने देखा था whenever it reaches the mean position, there arises a restoring force in the opposite direction of the displacement. That's why the negative sign. And when you remove the proportionality, there will be a constant K, and this constant is known as force constant. क्या कहते हैं इसको? फोर्स कांस्टेंट, राइट? जो पार्टिकल SHM कर रहा है, अगर उस पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट, एट एनी इंस्टेंट, तो यू कैन यूज अ हार्मोनिक फंक्शन. क्या यूज कर सकते हो आप? हार्मोनिक फंक्शन, राइट? वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट y, और यू कैन से यहां पे मैंने x लिया है. फाइन, x is equals to what is the amplitude? A. So A sin omega t. मान लो इनिशियल कुछ फेज है पार्टिकल का, कितना? phi 0. So you can write complete equation as this: A sin omega t plus phi 0. This equation is denoting the simple harmonic motion. जहां पे x क्या है? आपके डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप पहले तो इस तरीके से फाइंड करते थे, अब हमने एक दूसरा फंक्शन भी देख लिया. नाउ वी कैन फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t. See, here is the t. So A sin omega t plus phi 0. This whole quantity is called phase, because it is denoting the position and direction of the motion. And phi 0 is the initial phase at t is equals to 0. टाइम t is equals to 0 पे भी बहुत बार होता है कि पार्टिकल का कुछ फेज हो, बहुत बार होता है वो फेज 0, लेकिन बहुत बार होता है कि पार्टिकल इनिशियली कुछ फेज के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. ये जो इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट है, ये मोर क्लियर होगा जब अपन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM पढ़े. अभी थोड़ा सा वेग कॉन्सेप्ट है phi 0 का, बट इट वुड बी मोर क्लियर व्हेन वी विल जंप इनटू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यूज करते हैं SHM को ज्योमेट्रिकली समझने के लिए, बिकॉज ऐसे में SHM बहुत वेग है,
वी कैन नॉट इमेजिन अ वेव, कर सकते हैं क्या? मैंने पहले कहा था व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ वेव या वेव एंड ऑसिलेशंस, राइट? वी कैन ओनली यूज दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स एंड वी कैन नॉट इमेजिन कि वेव कैसी होती है या ये पार्टिकल किस टाइप से ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये जो इनिशियल फेज है इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम क्या देखेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। फिलहाल के लिए दिस इज द इक्वेशन। एक और इक्वेशन यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई जीरो, राइट? आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि साइन वाला कब यूज करेंगे और कॉस वाला कब यूज करेंगे, कौन बताएगा? एनीवन जिसको याद हो कि हम कहां साइन वाला यूज करेंगे, कहां कॉस वाला यूज करेंगे? मतलब जितने हाथ उठा रहे बस उनको ही याद है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? साइन वाला मीन से और कॉस वाला एक्सट्रीम से। ओके ओके, हाँ बताओ सार्थक। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो वाला इक्वेशन यूज करते हैं जब हमारी मीन पोजीशन से शुरू होता है। जब आपका इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू जीरो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे मान लो तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? कॉस। सो t इज इक्वल टू जीरो अगर मीन पे ले रहे हो तो साइन, और t इज इक्वल टू जीरो अगर एक्सट्रीम पे ले रहे हो तो कॉस। मैंने बताया था ग्राफ में कि वेयर यू विल यूज द साइन एंड वेयर यू विल यूज द कॉस। हाँ, कॉस का तुमने ग्राफ भी देखा होगा कि कॉस का ग्राफ एक्सट्रीम से शुरू हो रहा था। कॉस थीटा का ग्राफ बना है आपकी कॉपी में, वो एक्सट्रीम से शुरू हो रहा था, राइट? उसमें t इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट a था, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन। यहां t इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो मीन पोजीशन, राइट? तो मीन वाला यूज करोगे कब? सॉरी, साइन वाला मीन पे, कॉस वाला एक्सट्रीम। अब तो नहीं बोलोगे, राइट? दिस इज द बेसिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको मैं डीप में पढ़ना है, हमें पता करना है ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका टाइम पीरियड क्या है, राइट? ये सारी चीजें हमें निकालनी है। जैसे कि हमें पता है इस इक्वेशन का टाइम पीरियड, तो हमें पता है कितना होता है टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल डूइंग एसएचएम, कोई बताएगा? एनीवन हु रिमेंबर? अपन ऑलरेडी डील कर चुके हैं, मतलब कहीं तो मैंने ये इक्वेशन आपको दिखाया है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द, मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा हूं अदरवाइज आप समझ जाओगे। गुड। T is equals to 2 pi root L upon G. We have already encountered this equation in dimensional formula. क्या है ना? T, और वहां पे बस मैंने यहां सिंपल पार्टिकल डूइंग एसएचएम, वहां पे पेंडुलम, हमें पेंडुलम बोल देते तो आप ये बोल देते। Our pendulum is also doing the SHM. तो अब बेसिक्स से ये सब प्रूव करेंगे, कब डायमेंशनल फॉर्मूला से कर रहे हैं। नाउ वी विल प्रूव विद द बेसिक्स। सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल। अब ये सारी क्वांटिटीज आएंगी। वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ये निकालने के लिए हमें एसएचएम की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि अब हम एसएचएम को आसान बनाने चाह रहे हैं। अगर अपन इस बेस के फॉर्म में एसएचएम को डील करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ सी हाउ वी विल मेक इट सो मच इजी, राइट? वैसे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी तो हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। और इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो जो हम अपनी नौटंकी करके प्रूव करने वाले हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो जरा, तो x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा t प्लस फाइव जीरो, और अंदर एक क्वांटिटी है t के साथ ओमेगा, तो ये ओमेगा कहां आ जाएगी? बाहर। अगर ये डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो याद करो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x।
और जो x के साथ क्वांटिटी है वो कहां जाती है? बाहर। तो -2 sin 2x। मैंने आपसे कहा था sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलते थे भैया 2 cos 2x। सिमिलरली यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं sin ओमेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा sin ओमेगा x। साथ में तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, तो बाहर का कोई रोल है नहीं, राइट। सो sin ओमेगा t प्लस φ0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा बाहर और sin का डिफरेंशिएशन cos। इस पूरे को थीटा मानो, तो sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो cos ओमेगा t प्लस φ0 और ओमेगा आ जाएगा बाहर। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं। ऐसा हो मतलब ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है जिसको आप कहते हो डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स या फिर कहते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप सीखोगे। इनकेस बायो वालों को यूज आया कहीं पे एक्सट्रीम केस में, तो फिर मैं ही पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं लास्ट टाइम सोच रहा था बट देन आई वेंट थ्रू होल फिजिक्स, कहीं दिखा नहीं, इतने में अपना काम हो रहा है। तो देखो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस φ0, ये किसका फॉर्मूला आ गया? वेलोसिटी का। वेलोसिटी, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा ए रूट ऑफ साइन नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस φ0। देख सकते कि नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए कितना? 1 माइनस, और कॉस थीटा हो जाए कितना? तो ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस φ0 ऑलरेडी आपका x है कि नहीं? साइन ओमेगा टी प्लस φ0 ऑलरेडी आपका क्या है? x है, ठीक है। देखेंगे वही तो मैथमेटिक्स कैसे करना, अभी पूरा पढ़ा दूंगा तो फिर रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब मोटा मोटी हो जाएगा। कहने वाली बात यह है, ठीक है। सर आपने पहले लिखी इक्वेशन वो लिख ही नहीं पाए। अभी तो हमने कौन सी इक्वेशन लिखवाई? सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। अभी लिखवा दे रहे, सब लिखवा दे रहे, टेंशन। अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई है ना, लिखो आगे। लाइन चेंज, पैरा चेंज, और ये फिगर भी मिटा दिया यार। हाँ इसको बना लो। जैसे ही सर्कुलर मोशन इंट्रोड्यूस होगा सिंपल हो जाएगा ये सब। Consider a particle executing SHM. Consider a particle executing SHM having amplitude small a, full stop, at any instant t, at any instant small t, the displacement of the particle
The displacement of the particle is x. Is x. Full stop. Restoring force on the particle at that instant, restoring force on the particle at that instant, F is equals to minus kx. Where k is the force constant, where k is the force constant. Full stop. However, line change. नेगेटिव साइन के बारे में लिख लो. नेगेटिव साइन represents that F is always that F, capital F, is always directed towards mean position. Directed towards mean position. Clear? Line change, para change. However, the displacement can also be expressed in the displacement can also be expressed in harmonic function. Line change. If the initial phase of the particle is phi 0, and at t is equals to 0, the particle is at mean position. At t is equals to 0, the particle is at mean position. Then displacement at any time t, जहां आपने मेन पोजीशन लिखा उसको अंडरलाइन कर लो. At t is equals to 0, the particle is at mean position. Underline the mean position. Then the displacement at any time t, लिख लो, x is equals to a sin omega t plus phi 0. क्या हुआ? ब्रैकेट, दिस इज स्मॉल x. तुम कहां को बैठा होता है ज्यादा बता. तो यहां बैठा करो. जब पे पेरक है तो यहां क्यों नहीं बैठते?
at extreme position x is equals to a cos omega t plus phi 0. At extreme position x is equals to a cos omega t plus phi 0. क्या होगा? क्या हो गया? दे दो। फुल स्टॉप। लिखिए हेडिंग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। Geometrical representation of SHM. रिलेशन ब्रैकेट में, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग है ब्रैकेट में, रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से समझिए, आगे की पूरी फिजिक्स वेव्स की इसी पे डिपेंडेंट है, सॉरी ऑसिलेशंस की एंड वेव्स की। हेडिंग्स हैं, हेडिंग रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके फाइन, देखिए now focus here for 5 minutes. I hope you will get it easily. सपोज एक पार्टिकल P, एक पार्टिकल है P जो कि इस सर्कल पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, सर्कल का डायमीटर क्या है, एक्स ओ एक्स डैश या फिर वाई ओ वाई डैश। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड रेफरेंस पार्टिकल। क्या कहते हैं इसको, रेफरेंस पार्टिकल। एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ रेफरेंस, सर्कल ऑफ रेफरेंस। Suppose this particle is doing the uniform circular motion. Uniform circular motion मतलब with constant angular velocity omega. ठीक है, तो मानो अगर एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद ये पार्टिकल पहुंचता है कहां, P पे। कहां पहुंचता है, P पे। ये पार्टिकल अगर P पे पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब इस पार्टिकल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, इस डायमीटर पे। इस पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस डायमीटर पे, मतलब n इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P एट टाइम t।
ठीक, एम क्या है? ये प्रोजेक्शन है या फिर कह लो रिफ्लेक्शन है। आपको अगर प्रोजेक्शन वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो पी का प्रोजेक्शन क्या है? एम। ठीक है, पी एक ऐसा पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और अगर पी से या पी के फुट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किस पे? डायमीटर पे, सो दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल पी। ठीक, सपोज ये पार्टिकल थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, पी से पहुंचा यहां, सो नाउ दिस वुड बी द प्रोजेक्शन। और ऊपर जाएगा तो दिस वुड बी द प्रोजेक्शन। ठीक, मान लो ये पार्टिकल पहुंच गया वाई पे, तो वाई से परपेंडिकुलर वाई पे ड्रॉ होगी, सो दिस वुड बी द प्रोजेक्शन। ठीक, जैसे जैसे पार्टिकल एक्स से वाई पे गया, इसका प्रोजेक्शन ओ से कहां गया? वाई। मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स टू वाई, तो इसका प्रोजेक्शन इस डायमीटर पे मूव कर रहा है ओ टू वाई। ठीक, अब जैसे ही पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से वापस आएगा, मतलब अब वाई से कहां आ रहा है? एक्स डैश। तो देखो इसका प्रोजेक्शन मान लो यहां आया, तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहां आएगा। यहां आया तो इसका प्रोजेक्शन यहां, नीचे आया इसका प्रोजेक्शन यहां आ गया इसका प्रोजेक्शन यहां आ गया, तो इसका प्रोजेक्शन यहां। तो जब पार्टिकल एक्स से वाई मूव किया तो इसका प्रोजेक्शन ओ टू वाई मूव किया, और जब पार्टिकल वाई टू एक्स डैश मूव किया तो इसका प्रोजेक्शन फिर से वाई से कहां आया? ओ आया कि नहीं? अब तो और ले जाओ पार्टिकल को आगे। अब पार्टिकल मूव करेगा एक्स डैश टू वाई डैश। जैसे एक्स डैश से आगे बढ़ा तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखो यहां आ गया, और आगे बढ़ा यहां आ गया, और आगे बढ़ा यहां आ गया। मतलब अब ये ओ से कहां जा रहा है? वाई डैश। जैसे ही पार्टिकल यहां आएगा इसका प्रोजेक्शन भी यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब पार्टिकल चला गया यहां, तो अब इसका प्रोजेक्शन देखो वापस से रिटर्न जर्नी चालू करेगा। यहां आ गया तो फिर रिटर्न जर्नी चालू करेगा, यहां आ गया तो फिर वापस हो। तो जैसे जैसे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। देखो जितने टाइम में पार्टिकल ने एक पूरा सर्किल कंप्लीट किया, उतने टाइम में इसके प्रोजेक्शन ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। चेक करो, पार्टिकल मेन पोजीशन से ऊपर गया, नीचे आया, दूसरी साइड गया, फिर आया। तो जैसे ही एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, उसके प्रोजेक्शन का एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। देखा कि नहीं देखा? आप फिर से करके देख लो। आप यहां से शुरू होंगे, पार्टिकल का प्रोजेक्शन ओ से ऊपर की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा? वाई। जैसी जर्नी चेंज होगी, ये वाई से फिर कहां आएगा? ओ। फिर जैसे नीचे जाओगे तो ओ से वो नीचे की तरफ जाएगा, और जैसे फिर से इधर आओगे तो वाई से ऊपर। So when this reference particle is completing the one revolution, its projection on the diameter is completing the one vibration. तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हमें क्या देता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डील कर ले मैथमेटिकल, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या कर ले? डील, और उसका प्रोजेक्शन निकालने कैसे ना कैसे करते, तो हमें एसएचएम मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा, बिकॉज हमने देखा ना प्रैक्टिकली इफ द रेफरेंस पार्टिकल इज डूइंग द व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका प्रोजेक्शन इज डूइंग व्हाट? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कर रहा कि नहीं? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम चलो एसएचएम से डील नहीं कर पा रहे मैथमेटिकली, तो हम किससे कर ले? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसकी क्वांटिटीज हमें पता है, उसके ओमेगा के बारे में हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू नहीं वी आर नहीं वी इज इक्वल्स टू आर, ओके, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो मान लो अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की निकाल लें और उसका प्रोजेक्शन पता कर ले तो हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पता है कि नहीं पता? तो हम उनसे डील कर लेंगे और उनका प्रोजेक्शन निकालते जाएंगे, तो हमें एसएचएम मिलता जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ एसएचएम।
SHM can be defined as the projection of uniform circular motion. Geometrically SHM को कैसे डिफाइन करो? It is the projection of uniform circular motion. अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है? SHM. अगर किसी को नहीं समझ में आए कैसे SHM कर रहे हैं तो एक बार मैं फिर से बता दूं. एक बार फिर से बता. आ गया अच्छे से? बिकॉज आगे की पूरी मैथमेटिक्स है. अपन ये इक्वेशन सीधा लेके चल रहे हैं ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. इसको मैं प्रूव कर दूंगा इससे. देखो अभी हो जाएगा. दिस इज थीटा. सपोज अगर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थीटा वुड बी ओमेगा टी. हो सकता है कि नहीं? क्योंकि देखो दैट थीटा वुड बी ओमेगा टी. कैसे? देखो ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा. इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो. ठीक है. नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है. वाई? क्योंकि रेफरेंस पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन क्या है? SHM. तो SHM का डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना सर. पार्टिकल ऐसे मीन पोजीशन से कहां जा रहा है? पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड ए तक. तो आई कैन कंसीडर दिस बाय सर्कल की रेडियस ले लो क्या? ए. दैट इज योर एम्पलीट्यूड. क्योंकि मैक्सिमम कहां तक जाएगा? रेडियस तक. इससे ऊपर जा सकता क्या? नहीं. तो इसको मान लो क्या? ए. तो सपोज दिस डिस्टेंस इज ए. लगाओ उसमें साइन थीटा. लगाओ साइन थीटा. साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन ए. तो y हो जाएगा ए साइन थीटा. और आई कैन राइट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा. क्या? So this is the quality of uniform circular motion, जिससे हम SHM को क्या कर पा रहे हैं? डिफाइन कर. देखो ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यूज करके तो निकाला y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. क्या लगाया? थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. आगे क्या कह रहे? आप अच्छी से कर लो. कंपोनेंट से ये सिंपल है. ये तो पता ही नहीं क्या है. हाँ बट ये सिंपल है. ठीक है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक. कोई डाउट प्रेम? प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन का मतलब है उसकी इमेज. उसकी इमेज. यहां पर मैथमेटिकली प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप उस पार्टिकल के फुट से परपेंडिकुलर खींचो. अब क्वेश्चन तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि परपेंडिकुलर. तुम्हें ये पूछना चाहिए भैया परपेंडिकुलर तो यहां भी खींच सकते हैं. आपने यही ली तो कोई नहीं यहां खींच लो. फिर तुम्हारा पार्टिकल O से X, X से O से X से अगेन इट वुड बी SHM. लेकिन जब y पे खींचोगे या इस वाली एक्सिस पे खींचोगे तो तुम्हें मिलेगा साइन ओमेगा टी वाला इक्वेशन. और जब तुम x वाले पे खींचोगे तो तुम्हें मिलेगा cos ओमेगा टी वाला इक्वेशन. निकाल के देख लेना. तो दोनों इक्वेशंस आ सकते हैं इससे. आप इस पे खींच के देखोगे ना, किस पे? x वाले पे. तो मान लो ये परपेंडिकुलर है n. यहां से घुमा देना तो तुम्हें x cos ओमेगा टी वाला इक्वेशन मिलेगा. तो यहीं से अपन इनिशियल फेज वाला कल बताऊंगा अच्छे से. हाँ बट अभी यहाँ से वो कॉस वाला इक्वेशन तो मिल जाएगा. तो लेकिन उससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो मोशन स्टार्ट हो t इक्वल टू 0 एक्सट्रीम पॉइंट पर है? वो इसीलिए क्योंकि आप पहले जान चुके हो ना कि cos ओमेगा टी में अगर आप वैल्यूज रखते हो तो आपको एक्सट्रीम पोजीशन का इक्वेशन मिलता है. यू ऑलरेडी न्यू इट. तो आपका सर्कुलर मोशन वो दोनों चीजें प्रूव करना चाहिए. राइट? तो हम ठीक है ओ को मीन में मान के क्या मान लेंगे? एक्सट्रीम मान लेंगे. तो आ जाएगा कॉस वाला. क्योंकि वो दोनों इक्वेशन वैलिड है ना. तो अगर सर्कुलर मोशन कॉस वाला भी दे रहा है तो गलत कहां कह रहा है? सही कह रहा है. मतलब आपकी जो ये मीन नहीं थी ये कौन सी पोजीशन थी? एक्सट्रीम. और यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इनिशियल फेज का. तो मान लो पार्टिकल अगर यहां डायमीटर से मोशन शुरू ना करके थोड़ा सा पीछे से कर रहा है
तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाई जीरो, ये तुम्हारा हो जाएगा फाई जीरो। या फिर मान लो यहां से शुरू ना करके थोड़ा सा आगे से कर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाई जीरो। अब थीटा तो तुम्हारा यही है और ये तुम्हारा है ओमेगा टी, क्योंकि यहां से पार्टिकल शुरू हुआ टी तक, तो टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया ओमेगा टी, तो नाउ थीटा वुड बी ओमेगा टी प्लस फाई जीरो। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल्स टू ए टाइम थीटा, तो थीटा में क्या आ जाएगा, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फाई जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से तुम्हें चीजें देखने को मिल जाएंगी कि फाई जीरो कहां है, क्या पोजीशन है उसकी, क्या उसका डायरेक्शन है, फिर गेट इट राइट। ये कल बताऊंगा अच्छे से, फिलहाल के लिए ये समझ में आया ना, लिखे हाँ। ये ऐसा बनाना तो बहुत अच्छा था बट ये थोड़ा सा कचड़ा हो गया। यार दो दो बार डायग्राम बनाने पड़ते हैं यार। बच गया 5 फिक्स पार्ट बच गया, तो 2 मिनट डायग्राम तो बना, कल फिर बनाना पड़ेगा, बना लो। बना लो। जाओ।